अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आज की जो वीडियो मैं बनाने चाह रहा हूँ उसका टॉपिक है रिस्क एंड मैनेजरियल ऑप्शन कैपिटल बजटिंग। हम कैपिटल बजटिंग को सिंपल प्रोजेक्ट की एवेल्यूशन के मुताबिक पढ़ते रहे कि हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि रिजेक्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं उसमें रिस्क का फैक्टर भी शामिल कर रहा हूँ कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें दो तरह की प्रोबेबिलिटीज होती हैं। या तो वो सक्सेसफुल होगा या तो फिर वो अनसक्सेसफुल होगा। अब इस क्वेश्चन में दोनों वो चीज़ें आ गई हैं कि आप के प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल होने के चांसेस और अनसक्सेसफुल होने के चांसेस। अब मैंने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी है, उसकी मदद से आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। अब मैं पहले क्वेश्चन को रीड आउट करता हूँ। उसमें वो कह रहे हैं कि सोनिक्स ग्राफिक्स incorporation is evaluating a new technology for its reproduction equipment. The technology will have a 3 year life, will cost 1000, यानी उसकी टेक्नोलॉजी की टोटल लाइफ 3 साल है और वो 1000 में आप उसको जो है ना वो बाय कर रहे हो। और will have an impact on cash flow that is subject to risk है, यानी उसके साथ रिस्क का फैक्टर भी शामिल है। Management estimate that there is a 50-50 chances that the technology will either save the company 1000 in the first year और save it nothing at all, यानी उसको 50% चांसेस कुछ देगी और 50% चांसेस है कि वो अनसक्सेसफुल होगी। If nothing at all, saving the last 2 years would be zero as well. Even here, there is some possibility that in a second an additional outlay of 300 would be required to convert back to the original process. यानी अगर टेक्नोलॉजी फ्लॉप हो गया है तो आपको सेकेंड या मजीद अपनी पॉकेट से $300 लगाने पड़ेंगे ताकि उसको आप पहले वाली सिचुएशन में ला सको। For the new technology may decrease the efficiency. Management attach a 40% probability of this occurrence if the new technology bombs out in the first year. यानी अगर 40 पर अगर टेक्नोलॉजी का कुछ भी नहीं आपको डिलीवर करती तो सेकेंड ईयर 40% चांसेस है कि आपको 30% जो है ना वो अपनी 300 अपनी जेब से लगाना पड़ेगा ताकि उसको वापस उसकी ओरिजिनल हालत में ला सके। अब सेकंड बता रहा है द प्रोबेबिलिटी इफ द टेक्नोलॉजी प्रूव इटसेल्फ इन द फर्स्ट ईयर इट इज फेल्ट दैट सेकंड ईयर कैश फ्लो विल बी 1800 1400 एंड 1000। यानी आपको सेकंड ये तीन चांसेस हैं मिलने के, उनकी प्रोबेबिलिटीज है 0.2 0.6 एंड 0.2 अगेन respectively. In the third year cash flow expected to be either 200 greater or 200 less than the cash flow in the period second with an equal chances of occurrence। यानी आगे फिर जाके थर्ड ईयर उसमें थ्रू 200 ऐड करना होगा और 200 लेस करना चाहिए, सबके आने के चांसेस इक्वल हैं। अब वो ए पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि आपने ये करना है कि सेटअप अ टेबुलर वर्जन ऑफ प्रोबेबिलिटी ट्री टू डिसाइड द कैश फ्लो पॉसिबिलिटीज इन इनिशियल कंडीशनल एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी। यानी वो कह रहा है कि आपने एक ट्री डायग्राम बना के यहाँ पे हमें बतानी है जिसके अंदर प्रोबेबिलिटीज भी हो और सब कुछ हो कि कितने परसेंट चांसेस मिलने के हैं और कितने परसेंट चांसेस नहीं मिलने के। तो मैं अब इसी को फॉलो करता हूँ जो उसने क्वेश्चन में हमें डेटा बताया हुआ है, जिसमें 50% चांसेस सक्सेसफुल के हैं और 50% चांसेस आपके अनसक्सेसफुल होने के। ये मैंने सोल्यूशन है। थैंक्स। तो अब इस सोल्यूशन की मदद से मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है? जो उसने क्वेश्चंस में बताया हुआ है, ठीक है? आप इसकी हेडिंग्स देख सकते हैं जिसके अंदर सबसे पहले ईयर वन है, उसके अंदर आप क्या इनिशियल प्रोबेबिलिटी और नेट कैश फ्लो है। फिर ईयर टू है, उसके अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और नेट कैश फ्लो है। ईयर थर्ड है, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नेट कैश फ्लो ओवरऑल जॉइंट प्रोबेबिलिटी। उसने कहा था कि 50% चांसेस है टेक्नोलॉजी आपको डिलीवर नहीं करेगी। इसका मतलब है जब डिलीवर नहीं करेगी तो पहले साल आपको क्या मिलेगा? जीरो। ठीक है? यानी आपको पहले साल अगर टेक्नोलॉजी कुछ नहीं दे रही तो जीरो, अगर पहले साल टेक्नोलॉजी आपको दे रही है सक्सेसफुल है तो फिर आपको 1000 वो डिलीवर करेगी। यानी दोनों के आने के चांसेस कितने कितने हैं? 50-50%। ठीक हो गया? यानी दो चीजें हो सकती हैं, या तो सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है। अब पहले हम अनसक्सेसफुल की स्टडी को स्टडी कर लेते हैं कि ये कैसे है। 50% चांसेस हैं आपको वो कुछ भी नहीं देगी, ठीक है? फिर उसके बाद उसने कहा कि सेकेंड ईयर अगर आपको टेक्नोलॉजी फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं दे रही तो आपको 300 आपने अपनी पॉकेट में से लगाने हैं ताकि उसको वापस बाउंस बैक ला सके यानी किया जा सके।
अब जब 300 सेकेंड ईयर लगा रहे हैं तो वो चूंकि आप अपनी पॉकेट से लगा रहे हो तो इसलिए यहाँ पे मैंने सिंबल कौन सा यूज किया, नेगेटिव का इसके साथ। ठीक हो गया। और उसने लिखा हुआ था उसके चांसेस कितने आने के, प्रोबेबिलिटी के 40% है। यानी ये सिचुएशन, इसका मतलब 40% अगर आप 300 अपनी पॉकेट से लगा रहे हो तो बाकी रिमेनिंग कितना बचा, 60%, 0.6, तो वो कितना होगा, 0 होगा। उसके बाद ये थर्ड है, अगर आपको पहले साल कुछ नहीं दे रही, दूसरे साल कुछ नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि तीसरे साल भी आपको क्या मिलेगा, 0 और 0। ठीक है। ये केस वो था जो उसने डिस्कस किया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, कि जिसमें आपको अनसक्सेसफुल होने के आपके चांसेस हैं, यानी आपको टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं देगी। तो मैं आपको एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ क्वेश्चन की तरफ मूव करके, कि ये देखें जो मैंने यहाँ पे डायग्राम, ट्री डायग्राम बनाई है अनसक्सेसफुल की, तो वो कहाँ से ये फिगर्स लिए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि उसने लिखा हुआ है कि और सेव इट नथिंग एट ऑल, और फिर सेकेंड ईयर में आपको मजीद 300 अपनी पॉकेट से लगाना पड़ेगा, और उसके चांसेस कितने हैं, 40%। ये हो गया। अब हम ना, ये तो हो गया आपका अनसक्सेसफुल वाला। अब हमने सक्सेसफुल वाले पे चलते हैं, जिसके अंदर उसने लिखा हुआ था कि टेक्नोलॉजी आपको जो है ना वो पे करेगी। ठीक हो गया। हम उसकी तरफ बढ़ते हैं सक्सेसफुल वाली चांसेस के ऊपर। अब मैं आपको यहाँ पे उसका भी बना के दिखाता हूँ जो उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था। तो आप ये देख सकते हो। ठीक है। अब इसमें वो कह रहा है कि सेकेंड ईयर में आपकी टेक्नोलॉजी आपको क्या कर रही है, डिलीवर कर रही है। तो वो कितना करेगी आपको, आप फर्स्ट ईयर उसने लिखा है 1000। ठीक है, अगर आपके 50% चांसेस हैं सक्सेसफुल होने। फिर जब सेकेंड ईयर आएगा तो उसने मेंशन किया था कि कैश फ्लो आपको जो मिलेंगे 1800 मिलेंगे, 1400 मिलेंगे और 1000 मिलेंगे। और 1800 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2 है। 1400 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.6 है। और 1000 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2। ठीक हो गया। और जब थर्ड ईयर रहेगा तो आपने, उसने लिखा हुआ था कि 200 या ग्रेटर मिलेगा या 200 लेस मिलेगा। अगर 1800 है, उसमें अगर 200 प्लस करेंगे तो 2000, अगर 200 लेस करें तो 1600। 1400 में 200 ऐड करें तो 1600, 1400 में से 200 लेस करें तो 1200। 1000 में 200 ऐड करें तो 1200, 1000 में से 200 लेस करें तो 800। और इन सब के आने के चांसेस कितने हैं, इक्वल आने के चांसेस हैं। यानी अगर ये 2000 और 1600 है, इनके इक्वल है, यानी 50-50%। 1600 और 1200 के आने के चांसेस कितने हैं, 50-50%। 1200 और 800 के आने के चांसेस कितने हैं, 50-50%। मैं एक दफा क्वेश्चन में आपको ये सब दिखा देता हूँ, जो स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने पहले भी पढ़ के बताई थी, और दोबारा एक दफा बता देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे सक्सेसफुल होने की जो डायग्राम बनाई है, वो यहाँ से कैसे मैंने बना दी है। तो ये आपके सामने है, आप देख सकते हो। उसने लिखा हुआ है कि टेक्नोलॉजी अगर प्रूव इटसेल्फ इन द फर्स्ट ईयर, तो आपको सेकेंड ईयर 1800, 1400, 1000 और उनके आने के चांसेस कितने हैं, 0.2, 0.6 और 0.2। और ऐसा थर्ड ईयर जो है ना वो आपके जो है ना वो आने के चांसेस बता रहा है कि 200 ग्रेटर और लेस है, और इनके आने के चांसेस जो है ना वो इक्वल चांसेस ऑफ अक्ररेंस है, यानी इन सब की। अब ये तो हो गया हमने पहले और दूसरे तीसरे साल की प्रोबेबिलिटीज और उनके कैश फ्लोज कैलकुलेट। अब मुझे जॉइंट प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है इनकी। ठीक है। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट होंगी, मैं आपको वो भी कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि हम जॉइंट प्रोबेबिलिटीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैलकुलेटेड है, और मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेट करने का तरीका भी इनका बता देता हूँ जॉइंट प्रोबेबिलिटीज का। ठीक है। अब जॉइंट प्रोबेबिलिटीज की ना आपने कैलकुलेट कैसे करना है, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। कि आपने फर्स्ट सबसे पहले इसको 0.4, ठीक है, और 0.4 को मल्टीप्लाई करना है 0.5 को 0.4 से, और फिर 1 के साथ करना है, तो आपकी कितनी आ जाएगी, 0.2। फिर 0.5 को 0.6 के साथ करना है, और फिर 1 के साथ करना है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 0.3 आ जाएगी। फिर 0.5 को 0.2 के साथ और 0.5 के साथ, ठीक है, और फिर ये आपके पास आ जाएगी 0.05। फिर 0.5 को 0.2 के साथ और फिर 0.5 के साथ, तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 0.05। फिर 0.5 को 0.6 के साथ और फिर 0.5 के साथ 0.15। फिर 0.5 को 0.6 के साथ और 0.5 के साथ तो 0.15 आ जाएगी। और एंड पे 0.5 को 0.2 के साथ और 0.5 के साथ करना है तो 0.05 और 0.05 आ जाएगा। यानी ये जॉइंट प्रोबेबिलिटीज इस तरह हो रही है कि आपने एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जाना है, तो आप ये कैलकुलेट करती जाएंगे।
अब हमने इस क्वेश्चन के ना सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं, जिसके अंदर उसने कहा हुआ है कि आपने कैलकुलेट करना है, एनपीवीज को कैलकुलेट करना है। तो एनपीवी कैलकुलेट करना यहाँ पे बहुत मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ मुश्किल होगा। मैंने कैलकुलेट की हुई है, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब बी पार्ट में हम चलते हैं इसके, जिसके अंदर मेन चीज़ ये है कि प्रोबेबल, अच्छा एक चीज़ मेन चीज़, ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज क्या होगी आपकी हमेशा, अगर आप देखोगे ना वन के इक्वल होंगी। ठीक है, अगर आपके वन के इक्वल ही ना आ रही तो क्वेश्चन करता है, मतलब ये पॉइंट, ये देखेंगे 0.5 और 0.5 वन के इक्वल है, 0.4 और 0.6 वन के इक्वल है, इन तीनों को प्लस करेंगे वन के इक्वल है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे वन के इक्वल, इन दोनों को प्लस करेंगे वन के इक्वल, इन दोनों को, और फिर इन आठों को प्लस करेंगे तो ये भी वन के इक्वल ही होंगे। ठीक है, हमेशा, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज हमेशा वन के इक्वल होती हैं। ये अगर ये वन के इक्वल नहीं आ रही तो फिर आपका जो है ना वो क्वेश्चन जो है ना वो गलत है। अब मैं बी पार्ट की तरफ बढ़ता हूँ। बी पार्ट में ना उसने बोला हुआ है कि एनपीवी कैलकुलेट करनी है। अब एनपीवी कैसे कैलकुलेट करनी है मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने ट्री डायग्राम बनाई है ना उसकी मदद से। क्या उसका रेट उसने बताया हुआ था कि जो रेट है वो कितना, 5%। एनपीवी का फॉर्मूला हम सबको पता है, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस कैश फ्लो की पावर वन, ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूँ। फिर ये चूंकि 3 साल है तो यहाँ 3 साल तक ही आएंगे। अब ये कैसे कैलकुलेट हुई, मतलब फर्स्ट ईयर का मैं आपको बताता हूँ कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 थी। अब चूंकि टेक्नोलॉजी, अब पहले जो केस हमने डिस्कस किए हुए हैं पहले, तो वो वाले केस हैं जिसमें आपको टेक्नोलॉजी कुछ भी डिलीवर नहीं करे। यानी उससे लिखा हुआ था अगर पहले साल वो जीरो अगर आपको मिलता है तो दूसरे साल आप अपनी पॉकेट से -300 लगाओगे, और तीसरे साल फिर चूंकि वो जीरो ही मिलेगा। इन सबको चूंकि फॉर्मूला उसमें डिवाइड करते जाएंगे 5% के साथ, 1 + 5% की पावर वन, 1 + 5% की पावर टू, और 1 + 5% की पावर थ्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, मैं एक दफ़ा आपको ना उससे भी बता देता हूँ क्वेश्चन से, कि जो हमने सॉल्व किया ये पार्ट में, उधर से ये वैल्यूज कैसे आएंगे आप ये देख सकते हो। यहाँ पे ये वैल्यूज ऐसे आई हुई हैं, यानी मैंने टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं इसके। देखो फर्स्ट में कितना मिल रहा है, जीरो, फिर कितना मिला 300, और फिर कितना मिल रहा आपका फिर जीरो। उसके बाद सेकंड में जो है ना आपका जो एनपीवी कैलकुलेट होगी ना वो कितना होगा, पहले में कितना मिलेगा, जीरो, फिर 0.6, फिर उसके बाद सॉरी 0.6 नहीं, जीरो, और फिर जीरो। ठीक हो गया, हम कैश फ्लोज को देख रहे हैं। फिर थर्ड कॉम्बिनेशन होगा, थर्ड कॉम्बिनेशन के लिए मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ। देखो पॉइंट 1000, 1800 और 2000, ये मेरा थर्ड कॉम्बिनेशन हो गया उसका। ठीक है, उसके बाद फोर वाला कॉम्बिनेशन होगा 1000, 1800, और कितना, बल्कि मैं लाइन लगाता हूँ, 1800 और 1600। ठीक हो गया, ये मेरा चौथा कॉम्बिनेशन था। उसके बाद पांचवा कॉम्बिनेशन होगा 1000, 1400 और 1600। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन होगा मेरा सात, छवा, 1000, 1400 और फिर 1200। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होगा जो एनपीवी कैलकुलेट करनी है मैंने, 1000, फिर 1000 और फिर 1200। ठीक है, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होगा आखिरी, 1000, 1000 और फिर कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। यानी 8 कॉम्बिनेशन है जिनको मैंने यूज करना है अपनी जो है ना एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए। तो ये मैं आपको ना कैलकुलेट करके भी दिखाता हूँ, इन्हीं को ही जो मैंने फॉलो किया था, अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे, इन्हीं कॉम्बिनेशन को मैंने फॉलो किया। वैसे मैं पहले वाला दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने किया था आपका 1000, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैसे हर केस में आएगी ही, क्योंकि फॉर्मूला एनपीवी का ये है। फिर पहले साल जीरो, उसको 1 + 5% की पावर वन पे डिवाइड करना है। फिर दूसरे साल -300, 1 + 5% की पावर टू, फिर तीसरे साल जीरो, और 1 + 5% की पावर थ्री। तो आंसर आपके पास ये आ गया। उसके बाद सेकेंड ये -1000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट का, फिर सेकेंड एनपीवी सॉरी, फिर पहले साल भी जीरो, दूसरे साल भी जीरो, तीसरे साल भी जीरो, और फिर आंसर ये आ जाएगा। 5% पे हम जो है ना पावर वन, टू और थ्री नीचे करते जाएंगे, वन को ऐड करके। फिर थर्ड में एनपीवी की पावर -1000,
फिर पहले साल चूंकि वो 1000 मिला था, दूसरे साल 1800, फिर 7000, फिर एनपीवी कैलकुलेट आ जाएगी, फिर 1000, फिर 1800, फिर 1600। ठीक है। 1800, और फिर क्या कहते हैं यहाँ पे बेसिकली आना था, एक ये मुझे लगता है वो क्या मिस्टेक हो गई है, ये बेसिकली 2000 है। ठीक है, ये 2000 है, ठीक हो गया। फिर आ गया। उसके बाद फिर आपका तीसरा साल, फिर पांचवा, फिर 1000 यहाँ पे, फिर 1400, फिर 1200। ठीक है, फिर एनपीवी आ जाएगी, फिर उसके बाद फिर 1000, फिर 1400, फिर उसके बाद पहले 1400 में 200 ऐड करना था, तो वो आपका आ जाना था बेसिकली 1600, फिर 200 लेस करना था, फिर 1200, फिर एनपीवी आपकी आ जानी थी। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह ही हम बाकी कॉम्बिनेशन भी ट्राई करेंगे, और बाकी कॉम्बिनेशंस में भी आप देख सकते हो। फिर 1000 था, उसमें 200 ऐड किया, 1200, फिर 200 लेस किया, तो आपका कितना आ गया, 800। फिर हमने इनकी क्या की, एनपीवी कैलकुलेट कर दी। तो इस तरह थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है वो कैलकुलेशंस में, लेकिन आपको समझ आ चुकी होगी कि ये हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेसिकली ट्री डायग्राम की मदद से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो से काफ़ी हद तक समझने में आसानी होगी। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह ही मेरी वीडियोस को भी देखते रहा करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफिज़।